वंदे वाणी विनायक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की युवा पीढ़ियों को हमने भारतीय इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सिद्धियों के साथ जोड़ने का अनूठा प्रयास हमने 31 जुलाई 1999 में फिक्की ऑडिटोरियम नई दिल्ली के स्थान में किया। हमारा साथी थे सतीश भारती जी। कापी आंदोलन एटले नोटबुक द्वारा नवतर क्रांति। कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और उनसे आगे उनका भविष्य करना है। यूपीएससी, यूपीसी और सिविल एग्जाम की पूर्ण तैयारी के लिए कापी आंदोलन अपने महत्व के स्थान पर होते हैं। ये कापी आंदोलन में हमने भारतवर्ष की विविध भाषाओं में अभ्यासक्रम में सीबीएसई कार्यक्रम में कापी द्वारा उनके अभ्यास के लिए प्रयत्न किया है। हम जानते हैं कि आज़ादी के पहले कई आंदोलन हुए। उनमें ये अपनी भारत माता का कापी है। भारत माता की कापी का मुख्य पुरुष में भारत माता है। पीछे वाली कापी में अलग अलग हिस्से में हमने बार कापी आंदोलन का सेट बनाया है। उनमें बार कापी आंदोलन में यही भी कापी है, पीछे की भी कापी है। उनके 4 पृष्ठ है। उनमें आजादी के पहले भारतवर्ष में जो आंदोलन हुए उनकी जानकारी भी है। बाद में हमने एक कापी में भारत की 18 भाषा में मेरा भारत महान का यह भारत का मानचित्र है। उनमें लिखा है, यहाँ कापी आंदोलन की जानकारी है, यहाँ स्पॉन्सर की जानकारी है। गुजरात के प्रतिनिधित्व रूप में हमने फिक्की ऑडिटोरियम में हिस्सा लिया। तब प्रारंभ में हमने 100 नोटबुकों का सेट अपने गांधीवादी पिताश्री मोहनलाल माधवजी रावल की पावन स्मृति में ये हमने कापी आंदोलन की शुरुआत की। कापी आंदोलन में अनेक राष्ट्रवीर, शहीदों, संतों, महंतों और भक्तों ने हिस्सा लिया। वो है उनकी जानकारी के लिए हमने ये देश है वीर जवानों का। कापी आंदोलन में जो हिस्सा लिया वो 25 नौजवानों की सचित्र तस्वीर है और उनकी जानकारी भी है। उनका जन्मदिन का भी ज्ञान है और फांसी लगी या निधन हुआ उनकी माहिती भी है। ये कापी आंदोलन में पीछे अपने गुजरात के अभी तो राष्ट्र के राष्ट्रपिता बन गए महात्मा गांधी जी, उनकी एक मंत्र है, उनका भी लिखा है नीचे अपने पोस्टर में। वो स्पॉन्सरशिप हमने दी है, उनकी जानकारी दी है। ये कापी आंदोलन में माँ तुझे सलाम में 25 जेटले महापुरुषों ने यह हिस्सा लिया। उनका पूरा सचित्र वर्णन है। ये कापी आंदोलन का सेट का एक हिस्सा है। ये वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम में ये राष्ट्रवीरों, धर्म, भक्ति, संस्कृति के आध्यात्मिक शपूतों का ये सचित्र वर्णन है। ये कापी आंदोलन में उनकी जानकारी भी है। पीछे अपने
श्री कृष्ण और अर्जुन का जो गीता का सार है उनकी भी जानकारी कापी आंदोलन में हमने दी है। इस तरह गुजरात के और भारतवर्ष के कहीं भी राज्यों के छोटे छोटे शहीद वीरों, सत्नारियों, वैज्ञानिकों, आध्यात्मिक चेतनाओं को साथ जोड़ने के लिए हमने यह आंदोलन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गुजरात के, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के, लेकिन एक गुजरात के और भी क्रांतिकारी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहाँ कच्छ में उनका स्मारक है। उनसे भी एक पहले हमारा 16 वर्ष का नवयुवक सूरत का जो थे, उन्होंने 16 वर्ष की आयु में राष्ट्र के लिए अपने प्राण बलिदान दे दिए। वो थे श्री शब कुमार, सूरत के बगल में रहने वाले नंदपुर के रहवासी थे। उनका निधन, गोली मारकर निधन हुआ 28 दिसंबर 1926 में। आजादी के पहले आंदोलन में गुजरात का छोटा बच्चा सुकुमार जी ने यही शहीदी दी, वो उनकी भी जानकारी है। यह काफी आंदोलन के प्रणेता हमारे थे सतीश भारती जी। दिल्ली में चांदनी चौक के सामने गली पीपल में दरीबा में रहने वाले सतीश भारती जी के साथ हमने कहीं भारतीय संस्कृति, अस्मिता, आजादी की मूवमेंट में अपने छुपे हुए बलिदान वीरों की कथा की ये गाथा हमने काफी आंदोलन के माध्यम से लिखी। उनका पहला प्रयोग हमने गुजरात में किया 1998 में। मेरा पिताजी आजीवन गांधीवादी मोहनलाल माधवजी रावल की पावन स्मृति में हमने 100 कॉपी का आंदोलन का नोटबुक का हिस्सा लिया। थोड़ा और हिस्सा हमने गुजरात के जाने माने शैक्षणिक संकुल केशोद के बगल में मांगरोल में शारदा ग्राम का डोडिया प्रोफेसर जी ने थोड़ा सा सहयोग दिया और काफी आंदोलन जन जन तक पहुंचाने का हमने प्रयोग किया। दिल्ली के सतीश भारती जी ने यह आंदोलन किया। MN वेंकट चलैया जी, सुदर्शन अग्रवाल, प्रोफेसर आजाद अहमद, कई महापुरुषों ने यह काफी आंदोलन में सहयोग दिया। सभी को काफी आंदोलन से हमने आजादी और आजादी के बाद ऐसी मूवमेंट में जोड़ने का प्रयास किया। यूपीसी और गैजेटेड परीक्षा के साथ हम जुड़े ऐसे सद्भावना के साथ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।